गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग करने। गाइस आज का टॉपिक आप लोगों के लिए होने वाला है थोड़ा यूनिक होने वाला है, बहुत दिनों से मैंने नहीं किया। आज देखेंगे कि आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर क्या है लव लाइफ में, वो देखेंगे। आपका पास कैसा रहा, करंटली आप किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, आने वाला वक्त आपके लिए क्या होगा। अगर प्रेजेंट एंड पास्ट की एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो ऑफकोर्स फ्यूचर रेजोनेट होंगे। वीडियो टाइमलेस जनरल है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलेगा इट विल ऑफकोर्स रेजोनेट विथ यू। भले ही जितने महीनों के बाद आपको मिले ये वीडियो, इट विल रेजोनेट। एंड जो भी पॉइंट आपके साथ रेजोनेट करते हैं सिर्फ आपको उसी को लेना है, जो रेजोनेट नहीं करते हैं आपको उस पॉइंट को स्किप करना है गाइज। एंड फॉर मोर कंफर्मेशन आप लोग पर्सनल रीडिंग्स कर सकते हैं, जो ऑफकोर्स चार्जेबल तो है लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगा। इवन जो भी हीलिंग को लेके आप लोग स्टक हो, इनर वर्क के बारे में आप लोगों को जानना है, आप तब भी पूछ सकते हैं, बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स में आपको हर वो गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है गाइज, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए कि आपके लव लाइफ का पास्ट एनर्जीज कैसे थे वो देखेंगे, लेकिन इन 2 पाइल्स। ओके, आज आप लोगों को 2 पाइल सिलेक्ट करना है। पाइल्स में फर्स्ट पाइल में होगा आप लोगों के बर्थ डेट्स हो गए जो 1 से 16 के बीच में आता है, आप लोग फर्स्ट पाइल को पिक कीजिए। जिनका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है आप सेकंड पाइल को पिक करेंगे। ठीक है, तो आपको इमेजेस मिल जाएगा देखने के लिए, आप लोग जाओ देखो इमेजेस। एंड मैं तब तक आप लोगों से मिलती हूँ टाइम स्टैम्प्स में। देखते हैं कि आप लोग का पास कैसा रहा, प्रेजेंटली आप लोग कैसे सिचुएशंस में डील कर रहे हैं एंड फ्यूचर क्या होने वाला है। चलिए ओके देखते हैं। फॉर एनी काइंड ऑफ रीडिंग्स ऑफकोर्स आप लोगों को पता है डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां पे जाके आपको हाई ड्रॉप करना है। नो कॉल्स गाइज, कॉल्स यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होते हैं, बहुत लोग कॉल्स करते हैं। प्लीज गाइज कॉल्स मत कीजिए, एक हाई मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिए व्हाट्सएप में, मैं ऑफकोर्स आप लोगों से मैं कनेक्ट करूंगी। थैंक यू सो मच गाइज। नंबर 1, अगर आप लोगों के बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है, चलिए पहले देखते हैं कि आपके लव लाइफ का पास्ट कैसा रहा है, करंट सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। उसके बाद फ्यूचर देखेंगे कि आपके लव लाइफ में कौन आएगा। अगर आप मैरिड हैं आप तब भी देख सकते हो, अगर आप कोई क्रश के लिए देख रहे हो तब भी आप देख सकते हो। कल एक सवाल आया था कि क्या ये रीडिंग्स हम क्रश के लिए देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है गाइस, सभी के लिए है। तो आपको जब भी मैं मैरिज प्रिडिक्शन करती हूँ तो आपको पता लग ही जाएगा कि आप जिस पर्सन के बारे में सोचे क्या उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होता है। अगर रेजोनेट होता है तो ऑफकोर्स वही होंगे, तो इसके लिए आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एंड देखिए जो भी है ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, अगर आप लोग का फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप पर्सनल रीडिंग कीजिए, वहां पे आप लोग को क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के लिए भी इजी होगा, इसके लिए मैं आपको वो सजेस्ट करती हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। व्यूअर्स के पास्ट कैसे थे, उनके लव लाइफ में मेरे व्यूअर्स के पास्ट कैसे थे जिनके बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है, इन लोगों का पास्ट कैसा था लव लाइफ में। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड, व्यूअर्स के पास्ट कैसे थे उनके लव लाइफ में। उनके पहला कार्ड आ गया है द फूल। व्यूअर्स के पास्ट कैसे थे, 2 ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पे 2 और कार्ड्स आए, एक है हेरोफेंट, उसके बाद है 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है द लवर्स। ओके, उनके पास्ट कंडीशंस कैसे थे उनके लव लाइफ में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स एंड द एम्प्रेस। ओके ओके, मैं यहाँ से भी 2-3 कार्ड्स ले लेती हूँ। व्यूअर्स के पास्ट कैसे थे उनके लव लाइफ में, व्यूअर्स के पास्ट कैसे थे प्लीज उनको देखते हैं कि आप लोगों का पास्ट कैसा था लव लाइफ को लेके। ट्रैवलिंग, ओके वेट गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, इंटेंसिटी, बर्डन, और एक लेते हैं, फिर मैं आपको पास्ट बताती हूँ। ओके, पेशेंस, सेपरेशन। तो यहाँ पे जिनके भी बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है तो आप लोगों के लव लाइफ का जो सीन था पास्ट में,
तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, हो सकता है अभी बहुत लोग सिंगल हो सकते हैं, लेकिन पास में मुझे ऐसे देखने को मिल रहा है, हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में थे, कोई ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे जो आपके लिए बहुत ज्यादा उस टाइम बहुत ज्यादा रोमांटिक आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है, बहुत केयरिंग लविंग हो सकता है वो कनेक्शन था। इवन उस कनेक्शन में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी था आप लोगों का। जो भी पास्ट का आपका सिचुएशन रहा है, सबका कुछ ना कुछ पास्ट होता है, तो इसके लिए मैं नहीं बोलूंगी कि यहाँ पे कोई कंप्लीट सिंगल पर्सन को यहाँ पे देख रहा है। हो भी सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी एक जैसे वेटिंग एनर्जी में है कि कोई मेरे लाइफ में अभी तक आया क्यों नहीं है, बिकॉज पेशेंस इज हियर। तो हो सकता है बहुत लोग अभी भी वेट कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो जिनका अनकन्फेस्ड लव हो, आप लोगों ने हो सकता है अपने लव को एक्सप्रेस ही नहीं किया है अपने पार्टनर के सामने। वो हो सकता है कुछ लोगों का, जो जैसे आप लोग बोल रहे थे कि क्रश के बारे में देखना है, तो ऑफकोर्स आप लोगों का हो सकता है किसी के ऊपर क्रश हो, तो आप लोग हो सकता है किसी के ऊपर क्रश रखते हो, तो ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं मिला या आप लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है, अपने करियर के लिए हो या किसी और सिचुएशन के लिए हो। यहाँ पे सेपरेशन तो मुझे दिख रहा है, दैट मीन्स दोनों के बीच में एक सेपरेशन, एक एंडिंग यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको हो सकता है उस टाइम लगता था कि यही पर्सन आपके सोलमेट है, इन्हीं के साथ आपका पूरा लाइफ जैसे कटने वाला है, ऐसा वाला फीलिंग भी बहुत लोगों का था। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, हो सकता है किसी ने आपसे मूव ऑन किया है, कोई आपसे दूर चले गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए हैं, ट्रेवलिंग भी है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने आपसे मूव ऑन किया है, कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपने सिचुएशन को नजर में रख के हो सकता है कुछ ऐसे परिस्थिति बन गए हैं जिसके लिए आप लोगों को मूव ऑन करना पड़ा फैमिली के साथ, या कुछ और ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में थे, या आपके लव लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे जिनके साथ आपका रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंस हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, जहाँ पे फैमिली नहीं मानेंगे, इसके लिए आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे थे एंड आपने उस कनेक्शन से मूव ऑन किया। ये भी एनर्जी आप लोगों का हो सकता है गाइज। यहाँ पे 7 नंबर इम्पोर्टेंट आया है, आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, या जुलाई किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, जून किसी का बर्थ मंथ हो सकता है। 6 नंबर कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकते हैं। 8 नंबर इम्पोर्टेंट है, 8 का 2 बार एनर्जी आया है, तो 888 आपको दिख सकता है। दैट मीन्स ये पर्सन आपके लिए कम्प्लीटली आपका विश फुलफिलमेंट था, आपका लक था, लेकिन ना चाहते हुए भी इस पर्सन से बहुत लोगों ने मूव ऑन किया है, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू डायरेक्शन की तरफ। जैसे आपने मूव ऑन किया है, नहीं तो आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया है विथ ए न्यू बिगिनिंग। जैसे यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ स्टक हो गया है एंड एंडिंग्स में यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद शायद मेरे व्यूअर्स आप लोग शायद एक वेटिंग एनर्जी में चले गए। ये वेट बहुत कम समय का वेट नहीं है, ये वेट बहुत टाइम का वेट हो सकता है, बहुत सालों का सेपरेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए जैसे आप लोगों के लाइफ में वो इंटेंसिटी, वो ग्रोथ रहा ही नहीं, तो ऐसा वाला फीलिंग भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है। एंड सी यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, जो है सेपरेशन का कार्ड। तो ये सेपरेशन का कार्ड ये दिखा रहा है जैसे यहाँ पे फैमिली का इश्यू भी है, जिसको लेके रिलेशनशिप में आप लोगों ने एंडिंग्स देखा है, या फैमिली का कुछ और इश्यू हो सकता है जिसके चलते आप लोगों ने अपने कनेक्शन से मूव ऑन किया है, अपने लव लाइफ को आप लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, टोटलिटी। तो यहाँ पे कंप्लीशन नहीं हुआ है, आपकी लव लाइफ में एंडिंग्स ही ज्यादातर मैं देख पा रही हूँ। बहुत लोगों के लिए आपके पार्टनर शायद इतने कैरियर में फोकस्ड हो गए हैं, या बहुत अच्छे हो सकता है वो फैमिली से है, बैकग्राउंड से है, तो इसके लिए आपके साथ डिफरेंस है। बिकॉज हेरोफेंट है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ डिफरेंस रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का होगा एंड लवर्स भी है, तो ये एनर्जी है। यहाँ पे ये सारे मेजर अरकानास है, तो ये बहुत मेजर चेंज आपकी लव लाइफ में तो हुआ है। एंड यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी भी आप लोग जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ होते हुए भी आप लोग जैसे किसी पर्सन को, या आपके लाइफ में किसी एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसको आप लिटरली बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो वो वॉन्ट्स का एनर्जी एक वेटिंग का एनर्जी है, लाइक आप लोग अभी भी वेट कर रहे हो कि आपके लव लाइफ में कब चेंज आए, कब ट्रांसफॉर्मेशन आए। एंड यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ ही कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है। मेरे व्यूअर्स का हो सकता है कुछ लोगों का अवेकनिंग होना था,
आपका कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था जो आपको रिलीज करना था, इसके लिए आप लोगों का ये सेपरेशन हुआ है। तो ये वाला पास्ट एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है। एंड आप लोग जैसे अभी भी किसी कनेक्शन में या किसी पर्सन के साथ आप लोग अभी भी विक्ट्री चाहते हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये जो भी डिफरेंसेस हैं रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का, जिनके साथ आपका एक सोल लेवल का कनेक्शन है, हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट हो, जो आपको उस टाइम पता नहीं था, आपको सिर्फ एक कनेक्शन फील होता था, लेकिन सच में वो पर्सन आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो इनके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो, आप इनके डिवाइन फेमिनाइन हो। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी है, तो ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। और मैं 1-2 कार्ड्स देखती हूँ, फिर मैं आगे देखूंगी आप लोगों के लिए पास्ट कैसे थे। सी एम्प्रेस ही बार बार आ गया। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे एक सोल लेवल का कनेक्शन लग रहा है। ये जिस भी पर्सन के साथ आपका एंडिंग हुआ है गाइस, बिकॉज एंडिंग तो यहाँ पे है, कुछ ना कुछ सेपरेशन तो यहाँ पे है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ये कनेक्शन में इन फ्यूचर ये कनेक्शन में ग्रोथ आएगा, बिकॉज ये कनेक्शन एक बहुत प्योर डिवाइन कनेक्शन लग रहा है। जस्टिस, आपको आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ था गाइज उसमें जस्टिस होगा। इवन अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया था तो उनको उनका जैसे कर्मा मिल गया है। एंड द एम्परर एंड एम्प्रेस, ओ माई गॉड, से दिस इज ए प्योर डेस्टाइन कनेक्शन। एंड ये कनेक्शन बहुत हायर लेवल ऑफ एक बहुत पावरफुल कपल का ये कनेक्शन निकल के आया है। ये कॉम्बिनेशन आपके जो भी पर्सन है, मैंने बोला था एक मैस्कुलिन हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, सी एम्परर आ गया है। दैट मीन्स ये एक किंग वाले पर्सनैलिटी में होंगे ये पर्सन। एंड अभी शायद ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं अगर उस टाइम ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये सालों का सेपरेशन मुझे लग रहा है। तो अगर ऐसा कुछ सीन है आपका, हो सकता है अभी वो पर्सन मैरिड है, फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं अभी भी इंतजार है उस पर्सन के लिए। आपको लगता है कि वो पर्सन अभी भी आपके लाइफ में आएंगे। तो वैसे भी हम फ्यूचर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत हद तक मुझे पता लग गया है। फिर भी मैं फ्यूचर को देख के ही आपको क्लैरिटी दूंगी, अभी मैं आपको कोई क्लैरिटी नहीं दूंगी, बिकॉज ज्यादातर कार्ड्स यहाँ पे मेजर अरकानास है। एंड जो जोडिएक्स है, आज मैं जोडिएक्स बता देती हूँ। तो जोडिएक्स एक्वेरियस है, लियो, एरीज, सेजिटेरियस है, टॉरस है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई है, लिब्रा, एक्यूरियस, लिब्रा, कैंसर, ये बहुत प्रोमिनेंट है। तो मुझे लग रहा है आप लोग जैसे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो, एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आप लोग हो सकते हो। अगर आप कोई फीमेल देख रहे हो, जैसे आपका अभी भी इंतजार है किसी के लिए, आप अभी भी चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, बिकॉज आपका एक सोल लेवल का कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। तो आपका पास तो बहुत हद तक मैं कहीं पे स्टक देख पा रही हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर मैं स्टक आप लोगों को देख पा रही हूँ। चलिए अभी देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन आप लोगों का क्या है। व्यूवर्स का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स, जिन भी व्यूवर्स के बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है, उनका प्रेजेंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन, उनके लव लाइफ में क्या है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी करंटली आप लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, कन्फ्लिक्ट है, इश्यूज है, चीजें बेहतर नहीं हो रही है, बहुत कुछ चीजें अभी भी आपसे हिडन है। बहुत लोगों का यहाँ पे अभी हेल्थ इश्यूज चल रहा है, बहुत लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पे हो रहे हैं, अभी कैरियर सही नहीं हो रहा है आप लोगों का। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में स्टक हो, आप लोग स्पिरिचुअली अवेकनिंग से गुजर रहे हो, फिर भी आपको साइंस मिलते हैं यूनिवर्स से, एंजल्स से, लेकिन आप साइंस से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। वैसा वाला सीन भी बन रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। चैरियट सी, आप अपने लाइफ में जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, आपके लाइफ में अभी जो चैलेंजेस है आप उस चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हो गाइस। आपके लाइफ में अभी मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजेस मैं देख पा रही हूँ। पेज ऑफ कप्स की तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए, ऑफ कोर्स आप किसी ऐसे पर्सन के लिए भी इंतजार करो जो आप चाहते हो आपके लाइफ में रिटर्न आए, जो ऑलरेडी मैंने आपके पास की एनर्जी में आपको मैंने बता दिया है। दूसरा है बहुत लोगों का यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है अभी करंटली।
आप लोगों को इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए, बिकॉज आपके इंट्यूशंस आपको बहुत कुछ गाइड करे। कोई यहाँ पे फीमेल हो सकती है जिसको लॉन्ग हेयर्स है, मुझे पास्ट एनर्जी में भी फील हुआ था, मैंने नहीं बोला, यहाँ पे भी फील हो रहा है। किसी के लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं जो अभी इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, या आप लोग प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों को लंबे बाल पसंद है। आई डोंट नो क्यों मुझे यहाँ पे हेयर का मैसेज मिला, किसी के लिए हो सकता है। ये है ओके। दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके लाइफ में आप चाहते हो जैसे ऊपर वाला कुछ मिरेकल्स कर दे, कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके लिए आ जाए। भले ही वो पर्सन अगर आपकी तरफ नहीं भी आ रहे, फिर भी कुछ बेहतर हो जाए आपके लाइफ में जो अभी नहीं हो रहा है। आपको ये वाला एक सीन भी लग रहा है। एंड सी कुछ लोग तो न्यू ऑफर्स के लिए वेट कर रहे हैं अपने लव लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून। सी आपका डेस्टिनी यहाँ पे काम कर रहा है गाइज। ये जो भी हो रहा था आप लोगों के लाइफ में इतने वक्त से, ये था आप लोगों का कर्मा, जो व्हील ऑफ फॉर्चून ने मुझे यहाँ पे बता दिया है। एंड आप लोगों के एनर्जी में अभी जैसे बहुत हद तक थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी है, एट ऑफ कॉइन्स भी है, मैजिशियन। तो मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे आप लोग ऑफकोर्स अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर से एक पावर कपल यहाँ पे पास में भी आया था, यहाँ पे भी आया है। ओके, यहाँ पे मुझे यही देखने को मिल रहा है गाइस कि ये जो भी आपके लाइफ में अभी फिलहाल चेंजेस आने वाले हैं, या जो भी चेंजेस होगा, अभी फिलहाल आप लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े टाइप बन गए हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, कोई कुछ बोलता भी है, फिर हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगता है कि सब लोग आप ही को ट्रिगर करते हैं। बहुत लोग कैरियर में एक ऊंचाई में जाना चाहते हैं, आप लोग बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं कैरियर में, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, इस तरीके के एनर्जी में आप लोग हो, जो आप लोग अभी रिसेंटली करने के बारे में सोच रहे हो, ये हो सकता है। इवन कुछ लोग मेहनत ही करते जा रहे हो, लेकिन उस मेहनत का फल शायद आपको नहीं मिल रहा, आपको ऐसा लगता है गाइस। तो ये वाला सिचुएशन आपका करंटली अभी यहाँ पे है। फिर से जोडिएक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस है, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। तो गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोगों की भी शादी कहीं पे हो गई थी, लेकिन आप लोग भी हो सकता है अभी डिवोर्सी हो सकते हो, कोई जो इस वक्त रीडिंग को देख रहे हो। एंड आप चाहते हो आपके पास में जो भी आपके लाइफ में हुआ है, आप नहीं चाहते हो कि वही दोबारा आपके लाइफ में रिपीट हो। आप चाहते हो कि आपको एक बेटर प्रपोजल मिले, एक बेटर पर्सन आपके लाइफ में आए, जो आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। तो बहुत लोगों के लिए ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं फ्रॉम योर पास्ट। कुछ लोगों के लिए वो पर्सन हो सकते हैं जो एक न्यू पर्सन के लिए आप इंतजार कर रहे, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनको आप फिलहाल करंटली मुझे आप लोग एक वेटिंग में ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अपने ऊपर काम कर लिया, अपने ऊपर एक्शन ले लिया है ना, आप लोग एक मैजिशियन की एनर्जी में पहुंच गए हो, जो मैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप लोगों को इतने सारे साइंस मिलते हैं, यू आर इंट्यूटिव साइकिक। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनो, आपके इंट्यूशंस बहुत कुछ आपको गाइड कर रहे हो सकता है किसी पर्सन के लिए भी गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे हो। तो आप वो मत कीजिए, वो आपको करने के लिए यहाँ पे मना किया गया, बिकॉज आप लोग ज्यादातर डिनाई के एनर्जी में है, तो आप वो मत कीजिए। हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो जो अभी बहुत ही एक एम्परर या किंग ऑफ सोर्स वाले एनर्जी में है, जो पर्सन अभी आपके लिए बहुत ज्यादा स्टबर्न एनर्जी दिखा रहे हैं, आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन इनके साथ आपका कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम होंगे, बिकॉज आप दोनों एक पावर कपल यहाँ पे निकल के आया है, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। तो आप दोनों इक्वली बैलेंस्ड होंगे, आप दोनों इक्वली पावरफुल पर्सन होंगे एक दूसरे के लिए। यहाँ पे वही बोला गया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन हो जिनसे आप ऑनलाइन मिलो, तो वैसा कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके मन में है अभी फिलहाल। आप चाहते हो कि आप एक स्टेप आगे लो, जो भी चैलेंजेस अभी तक आप लोगों ने देखा है, आप चाहते हो कि आप उसको ओवरकम कर जाओ अपने लाइफ में। तो ये बहुत पॉजिटिव सोच है। हम कुछ लोग तो अपने ऊपर काम भी यहाँ पे करते हुए मुझे लग रहा है, जो जैसे आपका जो साइकिल आपका खत्म हो गया, आप चाहते हो कि दोबारा से आपके लाइफ में आपका जो रिजल्ट है वो यूनिवर्स आपको दे, आपको आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको मिले। तो आप फल के लिए अभी लिटरली वेट करते हुए मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं करंटली आपका सिचुएशन। आज मैं इस तरीके से ही रीडिंग कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। लेटिंग गो, सी बहुत सिचुएशंस को अभी आपको बोला जा रहा है कि आप लेट गो कर दो, जो आपको समझ नहीं आ रहा है आप उसको डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए।
कुछ लोगों का यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है, इसके लिए आपको चीजों का क्लैरिटी आपको नहीं है, तो आपको किसी भी चीज को फोर्स नहीं करना है, इतने इश्यूज ऑब्स्टिकल्स में आपको नहीं रखना। सी माइंड का कार्ड है, दैट मीन्स मेंटली आप लोग बहुत ज्यादा एक मेंटल कंफ्लिक्ट में हो, तो आपको बोला जा रहा है हर सिचुएशन को आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, अपने कैरियर में आगे बढ़िए, ग्रोथ के बारे में सोचिए, अपने आप को हील कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप हील नहीं हो तो आप अपने आप को हील कीजिए, बिकॉज जो आने वाला फ्यूचर है आपका वो बियॉन्ड इल्यूजन है। आपने सोचा भी नहीं होगा कितना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके फ्यूचर में होने वाला है इन योर लव लाइफ, इवन इन योर कैरियर। ठीक है, तो ये मुझे आपका करंट एनर्जी पिक हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ा हिम्मत करने की जरूरत है। करेज का कार्ड आया, वही मैं आपको बता रही थी। आप अपने ऊपर काम करो एंड सिचुएशंस को आप लेट गो कर दो, बिकॉज आप किसी सिचुएशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो गाइस। जो भी होगा ये यूनिवर्स डिवाइन करेंगे। अभी करंटली आप जो भी सिचुएशन में हो, लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपने आप को डिवाइन से अलाइन रखिए, सिचुएशंस को लेट गो कीजिए एंड सिर्फ अपना कर्म आप कीजिए, जितने हो सके अच्छे कर्म कीजिए, बिकॉज आने वाला जो फल है वो आपको बियॉन्ड इल्यूजन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये मुझे आपका करंट एनर्जी देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं फ्यूचर के लिए मैंने जो बोला है क्या सच में वही होगा या कुछ और होने वाला है इससे भी बड़ा। आज मैं इस तरीके से ही रीडिंग कर रही हूँ गाइज, एक फाइल का रीडिंग में एक ही ऐसे कर रही हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिए। 2 फाइल्स का आज मैं इस तरीके से ही रीडिंग करूंगी। अभी देखते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा, वो मैं इस डेक से देखती हूँ। मेरे व्यूअर जिनके बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है, उनके फ्यूचर लव लाइफ में क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन देयर लव लाइफ। मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है यूनिवर्स, जिनके लिए वो इंतजार कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं, लव लाइफ में क्या आ रहे हैं, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। 5 ऑफ कप्स आ गया है आप लोगों के लिए। वही है आप लोगों का करंट सिचुएशन, मैंने बोला ही है कि आप लोग बहुत ज्यादा दुखी हो अभी फिलहाल। डेविल, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी भी है आप लोगों के लाइफ में। हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। वाओ, द मैजिशियन। मैजिशियन करंट एनर्जी में भी आया था आप लोगों के लिए। ऑफ वॉन्ड्स वेट तो है आप लोगों का। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स का, लव लाइफ में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स गाइज, मोस्ट ब्यूटीफुल वन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर भी मैं डेविल को क्लैरिफाई करती हूँ, व्हाई डेविल इज हियर, व्हाई डेविल एनर्जी इज हियर। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 कार्ड्स आए हैं, फूल, सॉरी 3 आ गया, हाई प्रिस्टेस, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है, फिर ओवरऑल हम गाइडेंस लेंगे। मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर क्या है उनके लव लाइफ में, मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर क्या है लव लाइफ में। मैंने जो बोला था वही आ गया। पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे। प्लेफुलनेस, ये पहले भी गिरा था। द फूल, फूल का कार्ड 2 बार आया है गाइस। द फूल एंड यहाँ पे रिसेप्टिविटी, सॉरी, एंड इनोसेंस। ओके, तो वही मैं आप लोगों को समझा रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सिचुएशंस बन रहा है, सबसे पहले मैं डेविल से ही बता देती हूँ कि आपके लाइफ में अभी फिलहाल ऐसे कुछ सिचुएशंस है, कुछ ऐसे सिनेरियो है जहाँ पे आप जैसे खुद को बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों का कुछ कर्मा है जो अभी भी आपको रिलीज करना है। ये कर्मा कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा एब्यूसिव बन गया है। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो हो सकता है इस पर्सन से आपको बहुत ज्यादा बैकस्टेप, बहुत ज्यादा एब्यूसिव आप लोगों का कनेक्शन बन गया है। एंड अगर पास्ट के कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका कनेक्शन ऐसा है, मैं रीडिंग में बोल रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए आपके पास के पर्सन है, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों को यही कि हो सकता है आपके लिए यूनिवर्स इस बार कुछ ऐसा बेहतर भेजे जो आप डिजर्व करते हो। बिकॉज आप लोग एक बहुत ही प्योर सोल्स हो, आप लोग एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, जहाँ पे
आप बहुत ही इमोशनल, लविंग, केयरिंग पर्सन हो। आप लोगों के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। इवन आप लोग एक मैजिशियन की एनर्जी में हो। बहुत लोग यहाँ पे आपका एविकनिंग हो गया है। आप अपने सोल पर्पस से जुड़ गए हो। बहुत सारे लोग इवन जुड़ने वाले हो। बहुत सारे लोग आने वाले वक्त में। अभी भी कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो। अभी भी आप लोग स्टक हो, वेटिंग एनर्जी में हो। तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो आप अपने आप को हील करो। एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आओ। जो लोगों ने खुद को अभी तक हील नहीं किया है, ये उनके लिए गाइडेंस है। जो भी आपके साथ अभी तक हुआ है, पास्ट या करंट सिचुएशन, वो इसलिए हुआ है बिकॉज पास्ट लाइफ का आपका कुछ ना कुछ कर्मा है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसे भी मुझे लग रहा है, हो सकता है पास्ट से ही कुछ ऐसे लोग हो सकता है आपके लाइफ में जिन्होंने आपके ऊपर निगेटिव आई, इवल आई रखा है। ब्लैक मैजिक स्पेल्स भी आपके ऊपर हुआ है पास्ट में। तो इन सबका ही जैसे असर है, ये आपको लगता है जैसे मैं कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी। ये वाला एक एनर्जी है कि आपके लव लाइफ में कभी सुधार ही नहीं आएगा। आपके कैरियर में कभी आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगा आप जो चाहते हो। आपको ऐसा लगता है। कुछ लोगों के लिए आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो। कोई एक ऐसे पर्सन जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, सेल्फ लव, गुड लुकिंग पर्सन है, या कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो आपके लाइफ में आने वाली है, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, जिनके साथ आपका एक न्यू कनेक्शन स्टार्ट होगा, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगा। सेम गोज टू मेल। अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तब भी ये एनर्जी रेजोनेट होगा। यहाँ पे जेंडर को आपको नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज को देखना है। तो देखिए, एक न्यू कनेक्शन मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ। आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा गाइज, फॉर श्योर आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा। ये पर्सन जो आपके पास एनर्जी में आया था, एम्परर वाला, ये पर्सन बिल्कुल वैसे ही होंगे। ये पर्सन बहुत हद तक स्पिरिचुअल भी होंगे। इस पर्सन का अपने फैमिली के साथ या लाइक एक मैजिशियन की तरह ये पर्सन होंगे। इनके फैमिली के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। इनके खुद के फैमिली के साथ ये सबसे बहुत ही प्यार, रिस्पेक्ट से ये पर्सन बात करे। इवन बहुत ज्यादा गुड लुकिंग होंगे ये पर्सन, जिनके जो आपके लाइफ में आने वाले। अगर ये कोई पास के पर्सन है तो आप रिलेट कर पाओगे। ये पर्सन बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, बहुत लॉयल पर्सन होगा, बहुत कमिटेड पर्सन होगा। एंड ऑफकोर्स ये पर्सन एक पीस लवर होंगे एंड स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। इनका भरोसा हमेशा डिवाइन पे रहेगा। ये चीजों को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने में यकीन रखते हैं। अगर ये आपके लाइफ में आएंगे तो ये पर्सन आपसे लिटरली शादी करेंगे आने वाले वक्त में। सच में ये वैसे वाले पर्सन है। ये हर चीज में एक नेक्स्ट लेवल तक ये पर्सन लेके जाते हैं। एंड मैजिशियन है तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो आप चाहोगे वही मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा। ये भी मैंने बोला। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास के पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका डिफरेंसेस था, फैमिलीज नहीं मान रहे थे, तो ये वो पर्सन होंगे। कुछ लोगों के लिए जो फैमिली के साथ यहाँ पे एक प्रपोजल, एक कमिटमेंट से आपकी तरफ आएंगे ये पर्सन। ये वो एनर्जी, बिकॉज इस पर्सन का भी मैं वेट देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ये पर्सन आपसे अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, अगर आपसे अभी सेपरेटेड भी है, तो ये पर्सन अभी भी आपके लिए सोचते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है, एंड ही और शी इज द वन हु इज वेटिंग फॉर यू द करंट मोमेंट। एंड ये पर्सन फ्यूचर में भी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ऐसा एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी करंट एनर्जी में कि आप लोग चीजों को डिले कर रहे हो, आप लोग चीजों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो। अगर कोई पास के पर्सन के बारे में मैं यहाँ पे बोलती हूँ तो आप लोग सिचुएशन को होल्ड कर देते हो, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए बोल के। तो देखिए आप लोग की एनर्जी में क्या है, पोस्टपोनमेंट। मैंने वही तो बोला कि आप लोग चीजों को पोस्टपोन कर रहे हो, आप लोग चीजों को डिले कर रहे हो, आप चीजों को आगे आप आप बढ़ने नहीं दे रहे हो। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आप लोग सेल्फ लव में नहीं आ रहे हो, आप लोग इस प्लेफुल एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो, आप लोग इनोसेंस की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो। तो आपके लिए गाइडेंस है गाइस कि सबसे पहले तो आप अपने आप को हील करो। आप सिचुएशंस, पास्ट के सिचुएशंस को कम्प्लीटली लेट गो करो, आगे बढ़ो अपने लाइफ में, अपने आप को हील करो। एक मैजिशियन की एनर्जी में आप लोग जाओ, बिकॉज आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है गाइस, साइकिक पावर्स भी है कुछ लोगों का। कुछ लोग इवन टैरोट में भी जा सकते हो आने वाले वक्त में, बिकॉज आप लोगों का इंटरेस्ट आएगा टैरोट में। जब आप लोग खुद को हील करोगे सही तरीके से तो ऑफकोर्स आप लोगों का इंटरेस्ट आएगा गाइस, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग भले ही जिस भी ट्रेडिशन में हो, आप लोग जिस भी गॉड को मानते हो, डजंट मैटर, स्पिरिचुअलिटी में हम सब एक है। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी का ऐसे इंटरेस्ट है तो जस्ट गो फॉर इट, आप लोग आगे बढ़ो। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं गाइस, हर तरीके से न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा। इवन इन योर लव लाइफ न्यू पर्सन की एंट्री होगी आप लोगों के लव लाइफ में।
आप जैसे इमोशनल पर्सन है, केयरिंग लविंग पर्सन है, बिल्कुल वैसे पर्सन आपके लाइफ में भी आ रहा है। रिसेप्टिविटी का कार्ड है। एंड कुछ लोग, जो लोग अभी कंफ्यूज है अपने आप को लेके, आप लोग खुद को बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट जैसा फील कर रहे। सी आउटसाइडर का कार्ड भी है यहाँ पे। जैसे आप लोगों को किसी ने जैसे बाहर रखा है, आप लोग जैसे अपने आप को जान नहीं पा रहे हो कि आप क्या हो, आप क्यों आए हो इस दुनिया में। आप इस बात को आप जानने की जैसे आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो। एंड डिवाइन चाहते हैं कि आपके अंदर जो पावर है आप पहले उसको जानिए। तो इसके लिए ही आपके लाइफ में इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं गाइज। एंड आने वाले वक्त में देखिए पॉसिबिलिटीज, मैंने बोला है ना आपके लव लाइफ में बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज है जो आपको देखने को मिलेगा। एंड इवन लवर्स, अगेन द लवर्स, जो आपके पास की एनर्जी में आया था, आपके लव लाइफ में आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम आ रहे हैं, जिनके साथ आपका एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा। एक एम्पर और एम्प्रेस आप दोनों होंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। वैसे वाले पर्सन आपके लिए आ रहे हैं। एंड जो आपके लाइफ में अभी कार्मिक चीजें हैं आप उसको रिलीज कीजिए। आने वाले 2 महीने में आप लोगों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा आपके लव लाइफ में, कैरियर में, किसी से कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग होगा आप लोगों का, बिकॉज ट्रैवलिंग मैंने पहले भी देखा था। हो सकता है आप लोगों को कहीं पे ट्रैवल करना है दूसरे सिटी, स्टेट, कंट्री में, फॉर जॉब, फॉर बिजनेसेस, तो आप लोग वो कर सकते हो। लाइक 2 महीने के बाद आप लोग के लिए बेटर टाइम आने वाला है गाइस। तो उससे पहले आप अपने आप को हील कर लो, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी। अभी चलिए देखते हैं ओवरऑल गाइडेंस। आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा गाइस, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी देखते हैं कि गॉड आपको क्या गाइडेंस देते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके फ्यूचर ग्रोथ, उनके लव लाइफ, उनके कैरियर में क्या गाइडेंस है। ओके, सी हॉरस का कार्ड है, कॉस्मिक गेटवे। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंज आर ऑकरिंग। मैंने क्या बोला कि आने वाले वक्त में आपके लाइफ में चीजें बेहतर होंगे। एंड आप जो सोचते हो आप वही मैनिफेस्ट करते हो। इसके लिए पॉजिटिव सोचा कीजिए गाइस, बिकॉज आप जो सोचोगे यू विल मैनिफेस्ट दैट। एंड इवन आप लोग एक मैजिशियन हो तो आप लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इतना अच्छा मौका है आप लोगों के पास, आपके अंदर इतने पावर्स है, तो आप क्यों चीजों को डिले कर रहे, क्यों चीजों को पोस्टपोन कर रहे गाइस। अगर आप लोगों को गाइडेंस मिल रहा है कि आप खुद को हील करो, तो जस्ट गो फॉर इट, खुद को हील कीजिए ताकि आप भी स्टक ना रहो, आपकी लाइफ भी आगे बढ़े। अवेकनिंग प्रेजेंस, मैंने बोला है ना आप लोगों का यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है। द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है, बिकॉज बहुत लोगों का यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल्स हो सकता है, अभी भी है आप लोगों के ऊपर कुछ लोगों का। इसके लिए बोला जा रहा है आप पहले खुद को प्रोटेक्शन करो, खुद को प्रोटेक्टेड करो। अगर ऐसे किसी सिचुएशंस में आप हो, आपको लगता है कि इस तरीके का कोई सिचुएशन है, तो आप अच्छे से इस सबको रिमूव कर लो, ब्लैक मैजिक रिमूवल कर लो। अगर किसी का ऐसा है या कुछ हेल्थ इश्यूज है या जो भी आप लोगों का कर्मा है, इनर वर्क है, आप वो सही तरीके से करो। बिकॉज अभी आपका देखिए डिवाइन इंटरवेंशन आपके लिए होगा। डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग। मैंने बोला है ना आपके लाइफ में हर वो चीजें सही होंगे डिवाइन टाइमिंग में। यू नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। सी आपके लाइफ का पर्पस ऑफकोर्स खुशी है, आपको हर वो खुशी मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आप पहले वो करो। आप लोग यहाँ पे किसी मिशन को लेके हो तो उस मिशन तक पहुंचो गाइस, अपने सोल पर्पस तक पहुंचो, ताकि आप लोग जान पाओ कि क्यों आप लोगों का इस टाइप का सिचुएशंस बना है एंड आप लोगों का क्या सोल पर्पस है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टीचर्स अवेकन, यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर। सी आपके अंदर कुछ है हिडन टैलेंट जो यूनिवर्स चाहते हैं। मैरी मैगडेलिन का कार्ड है। सी आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपके अंदर जो पावर है वो आप शेयर करो, ये दूसरों के हेल्प में आप यूज करो। बहुत लोग यहाँ पे टेरेथ में जाने वाले हो, बहुत लोग आप किसी ऐसे सिचुएशंस, ऐसा कुछ काम कर सकते हो जो दूसरों के लिए हीलिंग हो। ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। तो आपके अंदर जो टैलेंट है आप पहले वो देखिए, फॉलो योर इनर कॉल। आपके अंदर से जो आवाज आ रही है आप उसको पहले जानने की कोशिश कीजिए। डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। जो भी अभी आपको रोक रहे सिचुएशन में सॉरी, जो भी आपको इस सिचुएशन में रोक रहे हैं, तो आपको उससे ओवरकम करना है गाइज। आपको किसी की बातों को सुन के यहाँ पे खुद को कंट्रोल नहीं करना है, आपको लेट गो करना है चीजों को, डिवाइन को सरेंडर करना है गाइज। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए आए। मुझे नहीं पता कितने लोगों को अभी समझ में आ रहा है ये बातें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है। जिस फल के लिए आप इंतजार कर रहे हैं आपको वो फ्रूट्स मिलेगा। इवन सी ट्री ऑफ कप, सेलिब्रेशन इज कमिंग फॉर यू। एंड लास्टली द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड, द सन का कार्ड।
कितना पॉजिटिव आपके लव लाइफ, कैरियर, ओवरऑल लाइफ में आपके लिए आ रहा है गाइज ऑन कमिंग टाइम। इस ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स आपको एनर्जी को क्लेम करना होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक भी ये हीलिंग पहुंचाइए गाइज। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्ट है आप लोग ले सकते हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी। सिर्फ ये उनके लिए ही है जो बहुत ज्यादा लाइक अपने लाइफ में भी स्टक है एंड जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं उनके लिए ही बोल रही हूँ ये से। एंड चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन आने वाला है आने वाले वक्त में गाइस। ठीक है, बाय, टेक केयर। ये पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों की बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों की पास्ट एनर्जीज देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में आपके पास्ट के एनर्जीज कैसे थे। या आप कंप्लीटली अगर सिंगल थे आप तब भी देख सकते हो इस रीडिंग को, कोई इश्यू नहीं है। एंड जिनका भी रिलेशनशिप है, सेपरेशन है, जो भी है आपका सिचुएशन, अगर आप लोग मैरिड थे आप तब भी इसको देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे करंट एनर्जी क्या है आप लोगों का। सॉरी, मैं बार बार करंट एनर्जी क्यों बोल रही हूँ पता नहीं। पास्ट एनर्जी देखते हैं, उसके बाद देखूंगी करंट एनर्जी। खैर इस वाले पाइल के लोग ज्यादातर इंटरेस्ट अपने करंट एनर्जी में दे रहे हैं। शायद आप लोगों को पास्ट के बारे में इतना नहीं जानना है शायद, फिर भी मुझे तो बताना ही है जो मेरा आज टॉपिक है। चलिए देखते हैं व्यूअर्स के पास्ट की कंडीशन कैसे थे, मेरे व्यूअर्स के पास्ट कैसे थे, उनके लव लाइफ में। वाओ, सन का कार्ड आया है। ओके, ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स आ रहे हैं फर्स्ट पाइल के जैसे। हेरोफेंट, ओके, ऑफ कोर्स सेम कार्ड्स निकल रहे हैं। 6 of Wands, सारे कार्ड्स रिपीट होके आए हैं। कौन है जो फर्स्ट पाइल देख के सेकेंड पाइल भी देख रहा है? आप ही के एनर्जीज को मैं यहाँ पे सी अगेन द लवर्स। कौन है भाई, प्लीज कमेंट कीजिए। आप लोग फर्स्ट पाइल देख के सेकेंड पाइल भी देखते हो, यहाँ पे वही कार्ड्स आ रहे हैं बार बार निकल के। गाइड मी, मेरी जो भी व्यूअर्स है 70 से अगेन एम्प्रेस। सी माय गॉड, एक जैसे कार्ड सारे निकल रहे हैं। हेल्प मी, गाइड मी, जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने फर्स्ट पाइल को, ये भी हाई प्रिस्टेस भी आया था फर्स्ट पाइल में, उनके पास्ट के एनर्जीज कैसे थे। ओके, डेथ एंड 10 of Cups। ओके, पेज ऑफ सोर्स। तो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि ये क्यों एक जैसे कार्ड्स निकल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों का करंट एनर्जी। उससे पहले जोडिएक्स, जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो जोडिएक्स में से जेमिनी, कैंसर, पाइसिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सेकेंड पाइल के लिए। लियो भी है यहाँ पे। बाकी एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, आपके लव लाइफ की अगर मैं पास्ट की बात कहूँ तो स्टार्टिंग में हो सकता है सब चीजें आपके लिए बहुत बेहतर था। आपके लव लाइफ में मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे आपके लव लाइफ में आपके पास ऑप्शंस भी थे पास में, या आप लोगों का हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप रह सकते हैं कुछ लोगों का। बहुत सारे पार्टनर्स को शायद आप लोगों ने डेट किया हो, ऐसे भी हो सकता है। लाइक आप लोगों का जैसे लव लाइफ एक बहुत एबंडेंस, एक बहुत पीक में था, जहां पे आप लोगों को कभी लगा नहीं था कि आप लोगों के लव लाइफ में कभी भी एंडिंग्स आएंगे, सेपरेशन आएंगे। एंड हो सकता है ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो, जिनके लिए आप जैसे वो पूरा ओवर गिविंग वाला जो लव केयर है, लाइक यही मेरे सोलमेट, यही मेरे लाइक डिस्टाइन पार्टनर है, ये वाला एनर्जी आप लोगों का था पास में, जहाँ पे यहाँ पे लवर्स भी है। तो इस पर्सन के लिए आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी था, जो भी ये पर्सन है। एंड ये जो भी पर्सन थे, मुझे बहुत हद तक ये पर्सन थोड़े मिस्टीरियस लग रहे थे आपसे। ये अलग कल्चर, अलग बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं, रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी भी आप लोगों का अलग हो सकता है, या एज में आपसे ये पर्सन कम है, या आप कम थे इस पर्सन से एज में।
तो कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पे था आपका एंड इस पर्सन का, जिसके लिए आपके लव लाइफ में हो सकता है आप लोग उस पर्सन से सेपरेट हो गए हो। डेथ भी है तो ऑफकोर्स सेपरेशन तो यहाँ पे है आपके लव लाइफ में सेपरेशन, या अगर आप किसी के साथ मैरिड थे तो हो सकता है आपका वहां पे डिवोर्स हुआ है, आप डिवोर्स ही हो सकते हो जो इस वक्त रीडिंग को देख रहे हो, तो वो एनर्जी भी यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो, सिंगल मदर, ऐसे वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव हो, इवन बहुत ही केयरिंग लविंग पर्सन आप लोग थे पास में, आपने बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिया अपने तरफ से, लेकिन आपको वो एंड रिजल्ट देखने को नहीं मिला। हो सकता है कुछ लोगों की शादी भी हो गई थी पास में इस पर्सन के साथ, फिर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, ये भी एक गैप यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए 8 साल का सेपरेशन हो सकता है, शायद आप किसी के लिए इंतजार कर रहे हो। ये मुझे फर्स्ट पाइल में भी पिक हुआ था, यहाँ पे भी पिक हुआ है गाइज, आई डोंट नो, शायद कोई फर्स्ट पाइल देख के फिर अपने पर्सन का इनिशियल देखने के लिए इस पाइल में आ गए हो, या ये आपके पाइल है एंड वो आपके पर्सन के थे, आई डोंट नो क्या है, कुछ तो है यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड दूसरा है, ये जिस पर्सन के लिए आप लोग सोच रहे हो या जो आपके पास के पर्सन है, ये पर्सन भी मुझे बहुत हद तक इंट्यूटिव लग रहा है। ये पर्सन भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई हीलर है अभी, या आने वाले वक्त में ये कोई हीलर हो, या कोई ऐसे पर्सन हो जो जिनका कुछ सोल पर्पस होगा। ये पर्सन थोड़े मिस्टीरियस होंगे, थोड़े सीक्रेटिव होंगे, ये हो सकता है थोड़े कम बात करने वाले हो, या आप लोग थोड़े कम बात करने वाले एनर्जी में हो सकते हो, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे लगा। इसके लिए आपको इनसे ऐसे ही एनर्जीज मिला जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है, आपसे बातें छुपाते हैं, ऐसे वाला एनर्जी शायद पास में था। कुछ लोगों के लिए आपके कार्मिक पार्टनर रह चुके हैं पास में, जिनके साथ आपका एंडिंग हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो ऐसे कोई पर्सन हो सकती है, हार्मनी एंड अबंडेंस। ये पर्सन बहुत अच्छे घर से भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे खानदान से हो सकते हैं, इवन आप लोग हो, कुछ ना कुछ हो सकता है यही एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, जिसके लिए आप दोनों सेपरेट हुए हो। एंड मैंने बोला है ना, कुछ लोगों के लिए पर्सन हीलर हो सकते हैं, सी हार्मनी का कार्ड है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में ये पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी 10 इनका बर्थ डेट हो सकता है एंड बहुत हद तक ये मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रहा है। 18 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 19 गिल्ट से। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के मन में कुछ गिल्ट हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, अगर इन्होंने पास में आपको बैकस्टेप किया था, बिकॉज जो भी है इस पर्सन ने अगर आपको बैकस्टेप भी किया था पास में, तो इनके मन में कुछ ना कुछ गिल्ट रहेगा कि इन्होंने आपको बैकस्टेप किया था। हो सकता है फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे आके इस पर्सन ने आपको ऐसा किया है, बिकॉज फैमिली का कुछ बर्डन हो सकता है इस पर्सन के ऊपर, जो ना चाहते हुए भी इस पर्सन को ये डिसीजन लेना पड़ा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए। डिफरेंस तो है, आप लोग शेयरिंग का कार्ड है, आप लोगों ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा दिया इस कनेक्शन में, लेकिन इस कनेक्शन में आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला गाइस। ये आप लोगों के पास का एनर्जीज है। एंड इवन ये पर्सन का एज गैप भी था, ये पर्सन इमेच्योर थे, आपको लेके पर्सन सीरियस नहीं थे उस टाइम। कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन में इमेच्योरिटी दिखाई, इन्होंने अपने कैरियर को चूज किया, आपको चूज नहीं किया, या इस पर्सन का सिर्फ अट्रैक्शन था आपकी तरफ, आप मेल फीमेल जो भी हो, ये इमोशनली आपके साथ लाइक इमोशंस इनका कम ही था, लाइक एक पेज ऑफ कप्स वाला एनर्जी है, तो इतना बहुत ज्यादा मैं गहरा इमोशन इस पर्सन का नहीं बताऊंगी कि आपकी तरफ था पास में। हो सकता है फ्यूचर में ये कनेक्शन ग्रो करे, या फ्यूचर में अगर यही पर्सन का एनर्जी मुझे मिलता है तो ऑफकोर्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फ्यूचर में आपके लव लाइफ में पॉसिबिलिटीज तो है। अगर ये आपका करंट सिचुएशन भी है, कुछ लोगों के लिए करंट सिचुएशन भी हो सकता है, अगर है तो फ्यूचर में आपके लव लाइफ में पॉसिबिलिटीज आएंगे गाइज। न्यू पार्टनर की एंट्री हो सकती है, आपके लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, एबंडेंस आएंगे, आपके लाइफ में बहुत जेन्युइन पर्सन आएंगे जो आपके लिए बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोगों की लव मैरिज होने वाली है फ्यूचर में। एंड ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, इनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा गाइज। ओके, अभी देखते हैं आप लोगों के करंट एनर्जीज क्या है। 1 मिनट गाइज। तो अभी देखते हैं कि आप लोगों का करंट सिचुएशन क्या है आपके लव लाइफ में। ये व्यूअर्स जिनके बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है, उनका करंट सिचुएशन क्या है लव लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी।
कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड है एट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, फोर ऑफ कॉइंस, टू ऑफ कप्स, वाओ। मैंने बोला था ना, जो इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिला है अभी तक, हो सकता है वो फ्यूचर में मिले। सी टू ऑफ कप्स आया है, तो करंटली आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैं अच्छा ही देख पा रही हूँ, बहुत लोगों के लिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस गाइस, वाओ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे क्या निकल के आया है आप लोग के लिए, टावर। तो टावर क्यों है भाई, टावर इज हियर, तो टावर क्यों है यहाँ पे, दो कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कॉइंस, ओके, टेन ऑफ कप्स, वाओ, ग्रेट। व्यूअर्स के करंट सिचुएशन क्या है उनके लव लाइफ में, मेरे व्यूअर्स का करंट सिचुएशन क्या है उनके लव लाइफ में, माइंड, फ्रेंडलीनेस, ब्रेक थ्रू, पास्ट लाइफ। गाइज देखिए, पास्ट लाइफ, मैंने बोला था ना आपके लाइफ में जो भी पर्सन आएंगे, मैंने आपके पास के एनर्जी में ही बोला था कि ये पर्सन आपके पास लाइफ से हो सकते हैं। सी पास लाइफ का कार्ड आ गया, एग्जॉशन, ओके। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों के लिए, सबसे पहले जो भी यहाँ पे एनर्जीज है, करंटली आप लोगों का ये सिचुएशन है। तो राइट नाउ मैं ये देख पा रही हूँ, टावर इज हियर, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ टावर मोमेंट, कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स, डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस आप लोगों के लव लाइफ में है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, जिसके लिए वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, शायद पास्ट में इसी वजह से वो पर्सन ने मूव ऑन किया था आपसे, दूसरे पर्सन के तरफ ये अट्रैक्टेड हो गए थे, बिकॉज ये एनर्जी भी था पास्ट में। सेकेंडली, शायद आप लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो अभी करेंटली जो ऑलरेडी मैरिड हो, वो भी एक सिचुएशन है जिसके लिए आपके लाइफ में छाया हुआ है एक टावर मोमेंट। आप लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो, किसी का इंतजार कर रहे, या हो सकता है कोई आपके लिए इंतजार कर रहा है, जिसके लिए आप लोगों का एनर्जी भी मुझे फील हो रहा है, वाइस वर्सा होते हैं गाइस एनर्जी। तो हो सकता है आप लोग कहीं पे मैरिड हो, जिसके लिए हो सकता है वो आपके कार्मिक पार्टनर हो, जिसके साथ आप ऑलरेडी अभी मैरिड हो, एंड आप चाहते हो कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर पाओ। इसके लिए आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट अभी फिलहाल चल रहा है, ये भी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे मेरे व्यूअर्स, आप लोग किसी की तरफ जाना चाहते हो, आप किसी को एक्शन देना चाहते हो, आप किसी की तरफ जैसे एक्शन लेना चाहते हो, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया। नाइट ऑफ सोर्स का एनर्जी एक पैशनेट वाला एनर्जी है, एक ऐसा एनर्जी है जहां पे हो सकता है आप किसी को मैसेज कॉल करना चाहते हो, या आप इंतजार कर रहे हो किसी से मैसेज कॉल का करंट सिचुएशन में आपका। इवन कोई ऐसा पर्सन भी मैं देख पा रही हूँ जो आपको लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है, आप उनके मन में आपके लिए एक पैशन भरा हुआ है। ये ऑफ कोर्स आपके वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके पास से हो, जिन्होंने आपको फाइव ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में रखा है, जिस पर्सन के वजह से आप बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन या बहुत रोने धोने वाली आप लोगों की एनर्जी थी पास्ट में, जो बिल्कुल सही नहीं था। उस टाइम ये पर्सन ने आपको रूल किया था, एंड अभी वही पर्सन आपको लेके पैशन फील कर रहेगा। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे मैं एक ऐसा कनेक्शन देख पा रही हूँ जो अभी फिलहाल हो सकता है ये पर्सन अभी भी नो कांटेक्ट में आप लोग हो इस पर्सन के साथ। तो ये वो पर्सन है जो आपको कांटेक्ट करना चाहते, जो आपकी तरफ आना चाहते। इवन आप लोग भी किसी से एक कनेक्शन करना चाहते हो, आप भी किसी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, आप भी किसी को अपने हिडन इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हो। किंग ऑफ कप्स है, तो ये एक हिडन इमोशंस को दिखाता है, एक बहुत केयरिंग लविंग इमोशंस को दिखाता है जो आप लोग छुपा के रखते हो, एंड सामने एक ऐसे एनर्जी को रखते हो जो एक स्टबर्न ईगो, एक गुस्से वाला एनर्जी आप शायद किसी को दिखाते हो, बिकॉज इस पर्सन ने आपको पास में बहुत ज्यादा रुलाया हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इसके लिए ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है आप लोगों के लिए। हो सकता है उस पर्सन को आप लोगों ने अभी फ्रेंड जोन करके रखा है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है,
एंड माइंड का भी कार्ड है। ये मैं आप लोगों का करंट सिचुएशन बता रही हूँ, लेकिन आपके दिल दिमाग में वही पर्सन छाए हुए हैं, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो दिन रात, तो ये भी एनर्जी यहाँ पे है। एंड आप चाहते हो कि आप अपने कैरियर में भी बेहतर करो, बिकॉज अभी शायद आप लोग का कैरियर भी सही नहीं है, इसके लिए आप लोग कैरियर में भी मेहनत करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड ये जो पर्सन है ऑफकोर्स आपके पास्ट लाइफ से ये पर्सन रिलेट करते हैं, आपका इनके साथ एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन ऑफकोर्स होगा। एंड आपको फील भी होता है जैसे आप लोगों का जन्मों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, आप इस पर्सन की तरफ ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हो। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, एक टाइम हो सकता है आपने बहुत ज्यादा इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा आपको भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस फेस करना पड़ा है। एंड इसके लिए जैसे आपने इस कनेक्शन से मूव ऑन किया है, आप इस पर्सन के ऊपर दोबारा आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों का ये एनर्जी है, बिकॉज आप लोग कमेंट भी करते हो तो ऑफकोर्स ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन आपको ये भी पता है कि आने वाले वक्त में आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आएगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। इवन हीलिंग इज कमिंग फॉर यू। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है जो आप चाहते हो कि हील हो जाए, एंड आप बहुत ज्यादा इसके ऊपर आप लोग फोकस कर रहे हो। वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। हो सकता है मेरे व्यूअर्स का भी कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा हो जो आप लोगों ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, जिसको लेके आपको बहुत ज्यादा एग्जॉशन फील होता है, बहुत ज्यादा आप लोग स्टक रहते हो। आप लोगों के लाइफ में भी कम ऑब्स्टिकल चैलेंजेस नहीं है, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है, जिसको छुपाने के लिए, जिसको हाइड करने के लिए आप जैसे एक एम्परर के एनर्जी में रहते हो। द रिबेल का एनर्जी है, ये एक एम्परर का एनर्जी है। दैट मीन्स आपको हर तरीके से जैसे स्टक रखा गया, आपको हर तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे आपको दबाया गया है। इसके लिए जैसे आप खुल के दूसरों के सामने आप आ नहीं पा रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ये वाला एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है आपके लिए, उसमें आपके लव लाइफ में हीलिंग आएगा गाइस। आपके लव लाइफ में आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम आ सकते हैं जिनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये मैं फ्यूचर की एनर्जी में बताऊंगी, लेकिन दिस इज योर करंट एनर्जी। तो करंट एनर्जी में ही मुझे बहुत हद तक आप लोग के एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रहे हैं गाइस ये। एंड यहाँ पे जो जोडिएक्स है वो है एरीज है, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सेजिटेरियस बहुत हाई है। एंड आप बहुत लोग अभी यहाँ पे करंटली ऐसे भी हो जिनको शादी करनी है, एंड आप मैरिज के लिए जैसे बेहतर ऑप्शंस को खोज रहे हो, आप बेहतर सिचुएशंस को ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में। लेकिन कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपके पास से है, आप उनको भी भूल नहीं पा रहे हो। तो आप लोग जैसे एक जगलिंग फेज में हो, अभी एक 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप शादी को तो डिनाई कर रहे हो, आप घर वालों के तो आप खिलाफ जा रहे हो, अगेंस्ट जा रहे हो, लेकिन आप उस पर्सन के बारे में अभी भी सोच रहे हो। तो ये एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। चलिए अभी फटाफट फ्यूचर को देखते हैं। एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आएगा गाइस फ्यूचर के टाइम में आपके लिए। तो चलिए अभी देखते हैं कि फ्यूचर के एनर्जीज आपके लिए क्या है, फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है। मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या आ रहा है फ्यूचर में, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट टू माय व्यूअर्स लाइफ। व्यूअर्स के लव लाइफ में फ्यूचर में क्या आ रहा है, यूनिवर्स जिनके बर्थडे 17 से 31 के बीच में है, उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है। वाओ, हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, वाओ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ। ये व्यूअर्स के फ्यूचर क्या होने वाला है उनके लव लाइफ में, व्यूअर्स हेल्प कीजिए। वाओ, कितने सारे कार्ड्स आ गए। 5 ऑफ कप्स, डेविल, ओके, डेविल फिर से आ गया है, मैजिशियन, सन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए डेविल महाशय को क्लैरिफाई करते हैं, ये इनका यहाँ पे क्या काम है, देखते हैं फ्यूचर की एनर्जीज में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाई 5 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। 555 आपको दिख सकता है गाइस। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एक्शन एक्शन, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है आपके लिए फ्यूचर में। तो सबसे पहले ही यहाँ पे मैं ये बता दूं, जिन लोगों को ऑफर्स नहीं मिल रहे, जो लोग स्टक है, रिलेशनशिप में स्टक है, आप लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हो मैरिज से पहले, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आप लोगों के लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं। हो सकता है आप ऑनलाइन किसी से मिल चुके हो, ऑलरेडी मिल चुके हो,
जिनसे आपका एक आपके तरफ एक प्रपोजल आ सकता है, भले ही ये बिजनेस प्रपोजल हो कुछ लोगों के लिए, तो हो सकता है आप इस तरीके से ही आप कनेक्ट रहो उस पर्सन के साथ, या ऑलरेडी आप कनेक्टेड हो किसी के साथ आपके वर्क फील्ड में। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जो आपके लिए फ्यूचर स्टैंड लेने वाले हैं गाइस। ऐसे वाले एनर्जी अभी तो मुझे इनके अंदर वो एनर्जी नहीं लग रहा है, लेकिन फ्यूचर वो करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन का एनर्जी है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का है। इवन किंग ऑफ सोर्स भी है, तो ये पर्सन जैसे ट्रांसफॉर्म होंगे। एंड अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है जिन्होंने आपकी तरफ मैच्योरिटी नहीं दिखाया था, तो वो पर्सन एक नेक्स्ट लेवल तक आपके कनेक्शन को लेके जाने वाले हैं इन फ्यूचर। एंड यहाँ पे बहुत लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे ये पर्सन कोई लॉ फील्ड से भी हो सकता है, या ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत एबंडेंट होगा, जो भी ये पर्सन है। कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई भी ये काम करे, लेकिन इनसे एक हीलिंग एनर्जी हमेशा सभी को मिलेगा। ये वो पर्सन होंगे गाइस जो फ्यूचर में जिनके साथ आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ही और शी इज द वन। एंड दूसरा मुझे ऐसे लग रहा था कि इस पर्सन का शायद कुछ पास्ट लाइफ कर्मा था, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे जैसे मूव ऑन किया। ये कोई आपके पास के पर्सन है गाइस जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन भी आपसे दूर रह के ये पर्सन भी खुश नहीं है। ये एनर्जी यहाँ पे, एंड अगेन 8 ऑफ कप्स इज हियर, तो सी समवन इज रिटर्निंग फ्रॉम योर पास्ट। ये कोई आपके पास के पर्सन है जिनके साथ आपका फैमिली इश्यूज है, डिफरेंसेस है, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है। हो सकता है आप दोनों कंप्लीटली डिफर करते हो एक दूसरे से, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके लिए डेस्टाइन है, एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। एंड कुछ लोगों के लिए आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस। हो सकता है कुछ लोगों को अरेंज मैरिज की तरफ से ही प्रपोजल्स मिले, लेकिन उस पर्सन से प्रपोजल मिलेगा जो पर्सन थोड़े तो स्ट्रिक्ट होंगे ये पर्सन, लेकिन बहुत ये पर्सन बहुत सच्चे होंगे, ये पर्सन ऑनेस्ट होंगे आपको लेके, ये पर्सन आपके लिए हमेशा स्टैंड लेने वाले पर्सन होंगे। जो भी पास के बुरे आप लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं लव लाइफ को लेके आपका, वो ये पर्सन कम्प्लीटली चेंज कर देंगे विथ न्यू सरप्राइजेस, न्यू ब्लेसिंग्स। ये पर्सन भले ही काम के टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, बहुत ज्यादा ऐसे रहेंगे, लेकिन जब ये आपकी तरफ आएंगे, जब ये आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तब ये पर्सन बहुत ही एक इमेच्योर एनर्जी में रहेंगे, एक प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, जो आप चाहते भी हो इन योर लव लाइफ, तो वो आपको मिलेगा। एंड सी आपका जो वेट है किसी के लिए ये यहाँ पे पूरा होने वाला है। आप भी किसी के लिए बहुत टाइम से शायद इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में वो पर्सन आ रहे हैं। सी द सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव है। इवन द मैजिशियन इज हियर, तो ये पर्सन बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है। ये पर्सन ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल पर्सन है, ये बहुत हार्ड वर्क करने वाले पर्सन है। इनर स्ट्रेंथ इस पर्सन का बहुत दांत देने वाली होगी ऑफ कोर्स। एंड सी यहाँ पे ये इन्फिनिटी का सिंबल है, दैट मीन्स दिस पर्सन इज ब्लेस्ड। इस पर्सन के ऊपर एंजल्स डिवाइन का प्रोटेक्शन होगा। मैंने बोला है ना, कुछ लोग के लिए स्पिरिचुअल हीलर भी होंगे, बहुत नॉलेजेबल ये पर्सन होंगे। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, तो ये पर्सन आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स आने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, जिन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया था अभी तक आपके सामने, तो वो एक्सप्रेस करेंगे गाइस। तो यहाँ से देखते हैं क्या है आपकी लव लाइफ को लेके कॉम्प्रोमाइज। सी कुछ सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है गाइस, बिकॉज ये पर्सन आपके पास से होंगे। तो अगर आप लोग अभी तक डिनाई कर रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके देखो, बिकॉज इस पर्सन के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आए, प्रोजेक्शन, बहुत कुछ बातें अभी भी हिडन है आपसे। इस पर्सन का आपका रिश्ता शायद हिडन है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हो। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो गाइस, बिकॉज हेरोफेंट हमें वही दिखा रहा है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी दिखा रहा है। एंड ये आपके पास से ही होंगे, बहुत लोगों के लिए ज्यादातर पास है ब्रेक थ्रू। सी ये ब्रेक थ्रू मैंने आपकी करंट एनर्जी में भी बताया था कि आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आएगा, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जहां पे आप अपने सोल मिशन को पहचानोगे, जहां पे आप अपने सोल पर्पस को जानोगे। एंड आप दोनों का कुछ ना कुछ सोल पर्पस होगा, जिसके लिए आप दोनों सेपरेटेड भी हो। एंड ये आपके भी कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है, एंड इवन ये पर्सन भी आपके पास्ट लाइफ से ही होंगे गाइस। बहुत सारे मैसेजेस आपके सामने रिवील होंगे आने वाले टाइम में, बहुत कुछ बातों का पता लगेगा आपको। सक्सेस, कोई यहाँ पे जून बॉर्न हो सकता है, सक्सेस, आपको सक्सेस मिलने वाला है। 6 2 बार हमें मिला, 666 भी आपको दिख रहा है, दैट मींस बैलेंस इज कमिंग इन योर लाइफ।
आप अपने अस्तित्व से जुड़ने वाले हो, आप अपने सोल के आवाज को सुनने वाले हो, आप अपने इंट्यूशन की बात को सुनने वाले हो, जो इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। हो सकता है इस पर्सन को लेके गाइड करते हैं, लेकिन आपने डिनाई कर दिया है, तो अभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझोगे गाइज, ये भी आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। अभी चलिए डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, जिनका बर्थडे 17 से 31 के बीच में है, उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है फ्यूचर में। 4 कार्ड्स आए हैं। पहला मैसेज क्या है, मैजिक मैनिफेस्टेशन। इस पर्सन को आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है गाइज, आपने अपने लव लाइफ को मैनिफेस्ट किया है। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड। आप जो सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट होने वाला है आने वाले वक्त में। आपको सिर्फ फोकस्ड रहना है। थर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आप एक स्टेप तो लो अपने लाइफ में, तभी तो आप खुशी की तरफ आगे बढ़ सकते हो। द होली स्पिरिट्स एक्सपेक्ट मिराकल्स। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिराकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। मैंने बोला है ना, एंजल स्पिरिट्स, होली स्पिरिट्स आपके आसपास है, जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो आपके लाइफ में मैजिक भर रहे हैं। तो प्लीज डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, हमारे एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए। मदर मैरी का कार्ड आ गया, लव एंड पीस। आपके लव लाइफ में पीस आ रहा है, जो लव लाइफ में आपको कभी पीस मिला ही नहीं। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट द टाइम। हो सकता है कुछ लोगों के शायद यहाँ पे कुछ मदर इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों का, या हो सकता है किसी के मदर की यहाँ पे अगर कुछ मुझे ऐसे भी यहाँ पे मैसेज मिल रहे हो सकता है किसी की मम्मी का यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो आपको वो भी थोड़ा ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स आप लोग दे भी रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये भी एंड कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे हीलिंग रह गए हैं आप लोगों का। एंड यहाँ पे ये भी मुझे एनर्जीज मिल रहे हो सकता है किसी के मदर हो सकता है नहीं है, आई एम सॉरी टू से, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो इसके लिए हो सकता है आपको ये बोला जा रहा है कि उनके तरफ से भी आपको हीलिंग मिल रहा है। अगर कोई यहाँ पे एंसेस्टर्स है किसी के, तो ऑफकोर्स वो भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे, वो भी आपको हील कर रहे। हो सकता है आप उनको बहुत याद करते हो, तो उनसे भी आपको हीलिंग यहाँ पे मिलेगा। एंड सी कर्मा रिलीजिंग, यहाँ पे आपका कर्मा रिलीज हो रहा था जिसके लिए आपने इतने चैलेंजेस को देखा। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ। जो भी ये ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में चल रहे हैं उससे आगे बढ़िए। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, अपने आप को प्यूरिफाई कीजिए, अपनी एनर्जीज को क्लेंस कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अच्छी चीजों के लिए जगह बनाइए। जो पुरानी चीजें हैं जो आपको सर्व नहीं करते उसको लेट गो कर दीजिए, बिकॉज नए चीजें, नए ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। हार्ट अवेकनिंग, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए गाइस। अवेकन टू एक्सेप्ट द डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। तो दिस इज योर रीडिंग, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आज निकला है गाइज आप लोगों के लिए। डू क्लेम दिस एनर्जी। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, क्वेश्चंस आप मुझे आराम से पूछ सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, सिर्फ मैसेज करके गाइज, नो कॉल्स प्लीज। तो दिस इज योर रीडिंग। तो जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब। Thank you. Bye bye. Take care.